पाठक, स्वागत है आपका हमारे शो में जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ये बहुत ही बेहतरीन शो जो होगा 3 सेगमेंट्स में। हम आपको सिखाएंगे योगा, हम आपको सिखाएंगे जिम ट्रेनिंग, प्लस उसके साथ हम आपको एडवाइस देंगे आपके डाइट एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी। ये शो में हम मदद करेंगे कि आप अपने घर बैठे फिट एंड फैबुलस कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेगमेंट होगा जिम, जहां पर हमारे ट्रेनर आपको हेल्प करेंगे फ्री वेट्स या नॉर्मल मशीन वेट्स के साथ आप कैसे वर्कआउट कर सकते हैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, अगर आप एक बिगनर हैं और आप अभी वर्कआउट स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज आप अपने एक कंफर्ट जोन में रहिएगा। जो भी आप रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट करें वो ऐसी होनी चाहिए कि आप इजीली कर पाएं। आफ्टर अ वाइल जब आप थोड़ा सा कंसिस्टेंटली इन वर्कआउट्स को करेंगे हमारे साथ, क्योंकि हम लेकर आने वाले हैं ये प्रोग्राम आपके लिए कंटिन्यूअसली, तो आप धीरे धीरे अपनी इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके घुटनों में हल्का सा पेन रहता है या फिर आपके लोअर लंबर स्पाइन में इन्फ्लेमेशन रहती है तो आप जंपिंग वाले वर्कआउट्स नहीं कीजिएगा, आप कुछ भी ओवर स्ट्रेचिंग की भी मूवमेंट नहीं कीजिएगा। अपने कंफर्टेबल रेंज में रहकर वर्कआउट कीजिएगा, लेकिन ये पूरा शो देखिएगा और हमारे साथ फिट होने के सारे उपाय पे काम कीजिए। तो क्या आप सब तैयार हैं हमारी फर्स्ट सेगमेंट में जाने के लिए? तो आइए हम चलते हैं अपने जिम की सेगमेंट में, जहां पर हम यूज करने वाले हैं वेट्स। इन केस आप बिगनर हैं और आज तक आपने वेट्स यूज नहीं किए हैं और आपके पास अभी वेट्स नहीं है, आप बड़ी आराम से 2 वाटर बॉटल्स का यूज कर सकते हैं 1-1 लीटर की। उनको पानी से भर लीजिए और इन केस आप थोड़ा और हैवी बनाना चाहते हैं तो आप उसमें वेट सैंड डाल सकते हैं, गीली मिट्टी डाल के आप बॉटल्स को और हैवी बना सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सरजीत, आज हमें बताने वाले हैं कुछ नए जिम के एक्सरसाइजेस फिट रहने के। तो बताएं आज क्या सीखेंगे? आज हम करेंगे अपर बॉडी का वर्कआउट, और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले इम्पोर्टेंट है हमें उसका वार्म अप करना चाहिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं वार्म अप। तो वार्म अप करना कितना ज़रूरी है? वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है एक्सरसाइज से पहले, उससे ब्लड फ्लो बढ़ता है बॉडी में, मसल रिलैक्स रहता है। और जो ये हम वार्म अप कर रहे हैं ये क्या ये शोल्डर के लिए, शोल्डर रोटेट। तो पहला एक्सरसाइज क्या होगा? पहला एक्सरसाइज होगा हमारा अपर बॉडी का, चेस्ट का वर्कआउट। पुशअप करते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? पुशअप करते समय ध्यान रखना चाहिए जो हमारा शोल्डर है, रिस्ट हमारी, इसे शोल्डर आगे जाना चाहिए। चलिए हम चलते हैं बेंच पे। अब हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। अब हम स्टार्ट करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस। एल्बोज डाउन योर शोल्डर, up exhale, press, then down inhale, chest squeeze, 12 to 15 rep into 3 set। तो क्या ये एक्सरसाइज बिगनर्स भी कर सकते हैं? Yes, बिगनर्स भी कर सकते हैं, बट वो वेट अपने अकॉर्डिंग और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उठा सकते हैं। तो ये कौन से मसल्स को टारगेट कर रहा है? ये ऑल्सो चेस्ट। Inhale, up exhale and squeeze up। अब हम स्टार्ट करेंगे शोल्डर प्रेस। एल्बोज फॉरवर्ड, प्रेस, कोर मसल को टाइट करो, एक्सेल अप। ये करेंगे हम लेटरल रेज शोल्डर के लिए, सेम 10 to 12 rep। कोर टाइट, एल्बो स्ट्रेट, अप एक्सेल। इसके बाद करेंगे हम बैक वर्कआउट। अब हम स्टार्ट करेंगे लेट पुल डाउन।
अपर बैक का वर्कआउट और लेट पुल डाउन, चिन हाइट तक डाउन एक्सेल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीटेड रो। सबसे पहले हमें प्रॉपर फुट को रखना है बोथ, और बॉडी का वेट हील पर रखना है और टाइट ग्रिप पकड़ना है हैंडल को, और धीरे धीरे पुल करना है। एक्सेल, चेस्ट के नीचे आना चाहिए, बैक हमारी स्ट्रेट रहेगी। पुल, एक्सेल, सेम 10 to 15 रैप इनटू 3 सेट। पुल, एक्सेल। अब हम स्टार्ट करेंगे डंबल कर्ल बाइसेप्स के लिए। सेम 12 to 15 रैप ऑल्टरनेट। कोर टाइट, अप एक्सेल, एल्बोज क्लोज योर चेस्ट एंड बैक मसल। एल्बोज क्लोज, अप एक्सेल। सेम 10 to 12 rep. Exhale, core tight. वेलकम बैक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे जिम सेगमेंट से बहुत कुछ सीखा होगा। इस तरह से हम अपने शो में आपके लिए नए नए वर्कआउट्स लेकर आएंगे जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और आइए अब हम चलते हैं अपनी सेकंड सेगमेंट में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये सेगमेंट है योग का। यस, आइए हम चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट में, जहां पर आज हम आपको सिखाने वाले हैं वो सभी आसन जो हेल्प करेंगे आपको ओबेसिटी में। सो ओबेसिटी होता क्या है? ओबेसिटी का मतलब मोटापा। वो क्या कारण है जिसके कारण आपकी बॉडी में वेट पुट ऑन हो जाता है? क्या आप में हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो जाते हैं, या आप इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि आपकी बॉडी में एक्सेस फैट आ जाता है? आज के ये सारे के सारे आसन हेल्प करेंगे आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए, प्लस वर्कआउट भी होगा लेकिन वो कंट्रोल्ड होगा। इन केस जितने भी हम आसन आपको सिखाएंगे वो आपके जॉइंट्स के लिए सॉफ्ट होंगे, आपके किसी भी जॉइंट में बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा। एंड अगेन, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी मूवमेंट से आपके घुटनों में या कमर में या एल्बो में किसी भी जगह थोड़ा ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपने कंफर्टेबल रेंज में रहिएगा और धीरे धीरे इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो आइए बिना किसी देर के हम मूव करते हैं अपनी योग की सेगमेंट। सभी मित्रों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, आदाब, स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी स्टार्टिंग से नहीं रहती। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और शरीर का वज़न बढ़ने लगता है तो वो धीरे धीरे ओवरवेट से ओबेसिटी की ओर चला जाता है। इसे हम ऐसे समझें कि हर शरीर अलग है अपने आप में। हमारे हाइट के हिसाब से हमारा वज़न कितना होना चाहिए ये हमें बताता है हमारा बॉडी मास इंडेक्स। इसकी जो रेंज है वो 18.5 से लेके 25 तक होनी चाहिए। अगर इससे कम है तो आप अंडरवेट हैं, और अगर इससे ज़्यादा है तो पहले ओवरवेट आता है, उसके बाद 30 से ऊपर की अगर वैल्यू है तो ओबेसिटी लेवल 1 एंड 35 अबव ओबेसिटी लेवल 2 कहते हैं इसको। तो जब आपका शरीर की BMI वैल्यू ओवरवेट में आ जाए तो वहीं सतर्क हो जाएं और वहीं पे अपने शरीर पे कार्य करना शुरू करें। तो चलिए आज हम करेंगे अभ्यास सूर्य नमस्कार का।
तो चलिए करते हैं इस अभ्यास की शुरुआत। करेंगे शुरुआत। खड़े हो जाएं अपनी जगह पर और आ जाएं अपनी मैट की शुरुआत में। दोनों पैरों को बिल्कुल मिलाकर रखें या फिर 2 से 3 उंगली का अंतर ले सकते हैं। कंधों को घुमाएं, नीचे की ओर लेकर आएं, कंधों को शिथिल छोड़ दें और अपना सारा ध्यान लेकर जाएं अपने पैरों पर। पैरों को बिल्कुल ज़मीन में जमा दें और अपने शरीर के पूरे वज़न को अपने पैरों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें और बैलेंस करें। यहीं से अपनी काफ मसल्स को टाइट करें, नी कैप्स पुल अप करें, थाइस टाइट, बटक्स टाइट, शरीर को कमर के भाग से ऊपर खींचें, कंधों को घुमाकर नीचे की ओर, भुजाओं को शरीर के साइड पर बना के रखें, गर्दन रिलैक्स्ड, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड और आंखों से बिल्कुल आंखों के तल पर सामने देखेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें, श्वास छोड़ें, धीरे से हाथों को यहाँ मिला लें छाती के बीच में और कोहनियों से अपने शरीर के साइड पे हल्का सा दबाव महसूस करें। श्वास भरते हुए यहीं से अगले आसन की तरफ चलेंगे, हस्तोत्तानासन। दोनों हाथों को अपने कान के साइड पर ले आए, हथेलियों का रुख सामने की ओर और शरीर को ऊपर की ओर खींच दें। श्वास भरते हुए हल्का सा पीछे की ओर लेकर जाएं, जितना लेकर जा सकते हैं। छाती को खोलते हुए और हाथों और कानों को साथ में बनाए रखें। गर्दन को इस प्रकार ढीला ना छोड़ें। कान और हाथ, कान और भुजाएं साथ में बने रहेंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें और कमर को बिल्कुल खींच कर रखेंगे। कमर को राउंड नहीं करना, कमर को सीधा खींच कर रखना है। महसूस करें कोई आपके हाथों को आगे से खींच रहा है और कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए हाथों को जमीन पर ले आए। यहीं से अगर आप अपने घुटने सीधे रख सकते हैं तो घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें। अगर आप ज़मीन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो घुटनों को हल्का सा बेंड कर दें। अपने पेट को अपनी जांघों पर रेस्ट करें और हाथों को अपने पैरों के पास ले आएं। यहीं से सर को झुका दें, रिलैक्स करें, मेंटेन करें। अगला आसन हमारा अश्व संचालन आसन। घुटनों को हल्का सा बेंड करेंगे, हाथों पर जोर लाएं, राइट लेग को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और घुटने को जमीन पर लगाएं। यहीं से छाती को आगे की ओर खोलेंगे और देखेंगे कि आपका जो घुटना है आगे की ओर नहीं लेकर जाना। एड़ी की लाइन में अपने घुटने को बना कर रखें और पीछे वाले पैर को जितना खींच सकते हैं उतना खींच दें। नहीं करना, यहाँ छाती को जितना खोल सकते हैं उतना खोलें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे की ओर मिला लेंगे, जितना पास ला सके उतना पास लेकर आएंगे और अपने कंधों को अपनी पैरों की दिशा में दबाएंगे। बने रहेंगे, देखेंगे अपने वजन को। आपके हाथों पर, आपके पैरों पर वजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। नितंब को जितना आसमान की ओर उठा सकते हैं उठा दें। यहीं पर अगर आपके पैरों में ज़्यादा दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो घुटनों को बेंड कर सकते हैं और छाती को अपने घुटनों के पास लेकर आएंगे। छाती को अपनी जगह पर बनाए रखें और धीरे धीरे घुटनों को सीधा करने का प्रयास करें। एड़ी को ज़मीन पर लगाने का प्रयास करें। श्वास भरेंगे, आगे की ओर आएंगे और यहीं से अपने घुटनों को नीचे रख दें। छाती को दोनों हाथों के बीच में रख दें और सर को ज़मीन पर रख दें। अष्टांग नमस्कार। दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ, छाती और सर, आपके शरीर के 8 अंग जमीन पर, बाकी पूरा शरीर जमीन से ऊपर। यहीं से श्वास भरेंगे, पैरों को फ्लैट करें जमीन पर, पेट को हल्का सा फ्लैट करें, जमीन पर लेके आए, छाती को आगे की ओर बढ़ाएं, श्वास भरें और खींच दे शरीर को ऊपर की ओर। कोशिश करेंगे आपके पैर मिले रहे साथ में। यहीं से धीरे धीरे अपनी भुजाओं को बेंड करेंगे और अपनी कोहनियों को अपने शरीर के पास बनाए रखें। भुजंगासन। इसमें कई लोग भुजंगासन सीधा भी करते हैं और अपने हाथों और पंजों पर भी करते हैं। तो आपको जिस भी प्रकार आपकी शरीर की क्षमता अलाउ करे उस हिसाब से इसका अभ्यास करें। श्वास छोड़ते हुए अंदर की ओर खींच वापस। यहाँ से हम अपना चक्र 7 आसनों का चक्र पूरा कर चुके हैं और अब विपरीत दिशा में चलना शुरू करेंगे। यहीं से
अपने लेफ्ट पैर को आगे की ओर लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे एक ही बार में आप अपने पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आएं और फिर से ऊपर की ओर खींचे शरीर को। श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को आगे की ओर पास में ले आएं और अंदर की तरफ शरीर को बंद कर दें। महसूस करें आपकी लेग्स के पीछे, बैक ऑफ योर लेग्स में आपका जो प्रभाव आ रहा है। अपने ऊपरी भाग, शरीर के भाग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले हाथों को कानों के पास लेकर आएंगे, फिर शरीर को पूरी जान लगाकर ऊपर उठा दें। हाथों को कानों के पास बनाए रखें, पीछे की ओर खींच दें जितना ले जा सकते हैं, गर्दन और हाथ साथ में, और श्वास छोड़ते हुए धीरे 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 एक एक आसन पे पूरा समय देते हुए किया। जब इस सूर्य नमस्कार को आप वार्म अप की तरह कर रहे हैं तो उसको धीरे धीरे करें, एक एक आसन में अपना समय लेकर करें। अब हम करेंगे पूरा सूर्य नमस्कार एक ही बार में, एक ही फ्लो में करेंगे। एक बार और सिर्फ श्वास की इंस्ट्रक्शन के साथ। इनहेल अप, एक्सहेल एंड डाउन। Inhale, leg back, stretch up. Exhale, both legs together, stretch in. Inhale, forward, touch the ground. And rise up, Bhujang Asana. Exhale, stretch in. Inhale, left leg forward, stretch up. Exhale, both the legs together, stretch in. Inhale, rise up. And stretch back. Exhale, center. यहीं पर दोनों पैरों में अंतर ले लें। हाथों को शरीर के पास रखें, हथेलियों का रुख सामने की ओर या शरीर की ओर, जिस भी प्रकार से आपको सुविधा महसूस हो, जिस भी प्रकार से आपको आराम महसूस हो। धीरे से आंखों को बंद कर लें। देखें अपने शरीर में आते हुए प्रभाव को, एक हो जाएं अपने प्रभाव के साथ। शरीर बाहर से बिल्कुल शिथिल, बिल्कुल स्थिर। देखें, महसूस करें अपने शरीर में आते हुए सूक्ष्म परिवर्तन को। आपके हृदय की गति, आपका रक्त संचार, आपके हाथों में आती हुई हल्की हल्की झंझनाहट। लंबा गहरा श्वास और यहीं से दोनों पैरों को मिला लें। धीरे से आंखें खोलें और इस प्रकार आप सूर्य नमस्कार के 6 से 12 राउंड में कर सकते हैं। कई लोग इसका अभ्यास 108 बार भी करते हैं, लेकिन अगर आप इसका अभ्यास 108 बार इसी श्वास के ध्यान के साथ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, तो इसे योग की सूर्य नमस्कार की क्रिया कहा जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में श्वास भूल जाते हैं, मुंह से सांस ले रहे हैं, तो फिर वो कोई किसी और व्यायाम की तरह बन जाएगा। तो कम राउंड करें, लेकिन पूरे ध्यान के साथ करें, अपनी श्वासों की गति को ध्यान में रखते हुए करें और सूर्य नमस्कार का पूरा लाभ उठाएं। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको हमारा ये योग का सेगमेंट? आई एम श्योर इससे आपको बहुत ही आनंद मिला होगा, क्योंकि ये एक सिर्फ फिजिकल वर्कआउट नहीं है, ये एक ऐसी मूवमेंट है जिसके अंदर हम आपके माइंड, बॉडी और सोल तीनों का यूज करते हैं। सो बाय द एंड ऑफ इट आपसे एनर्जी ली नहीं जाती है, इसमें रेदर आपको एनर्जी मिलती है। यू विल रियलाइज कि आप इस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के थ्रू और जिस तरह से इस मूवमेंट में आपका ब्रेथ वर्क होता है, यू फील मोर एनर्जाइज्ड। हर योग की सेगमेंट के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ और मिला है। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग अबाउट योगा। इनफैक्ट आपने देखा होगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने योग को बहुत अच्छे से बढ़ावा दिया है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में इंटरनेशनल योग डे बनाया जाता है, सिर्फ इंडिया में नहीं, कोने कोने, विश्व के हर कोने में जाकर योग के बारे में लोग बात कर रहे हैं, योग सिखा रहे हैं। ये एक ऐसी साइंस है जो आपको आपके लाइफस्टाइल को जीना सिखाती है। तो ये सेगमेंट तो पक्का आप कभी भी मिस नहीं करने वाले हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने थर्ड सेगमेंट के लिए, और वो सेगमेंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट,
डाइट एंड न्यूट्रिशन। तो आइए चलते हैं हम अपनी डाइट के सेगमेंट में, जिसमें मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि मोटापे को कंट्रोल करने के लिए आप किस तरीके से खाना खाएं, आपकी प्लेट कैसे लगनी चाहिए। हेलो एवरीवन, आई एम मीनल पाठक, आई एम अ फिटनेस कोच और आज मैं आई हूँ आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम है ओबेसिटी। यस, मोटापा। मोटापा क्यों हो जाता है और इसके लिए आप कैसे लड़ सकते हैं और इसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आज हम बात करने वाले हैं इन सभी पॉइंट्स के बारे में। सो मोटापा क्यों हो जाता है? आप मोटे क्यों हो जाते हैं? आप मोटे तब हो जाते हैं जब आप एक्सेस खाते हैं और आप अपनी बॉडी से उतनी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि आप आपकी बॉडी उतना बर्न कर पाए। सो व्हाट इट एग्जैक्टली मीन्स कि आप हर दिन 3000 कैलोरीज खा रहे हैं और आप बर्न सिर्फ 2000 कैलोरीज कर रहे हैं, तो वो रेस्ट 1000 कैलोरीज आप अपनी बॉडी में स्टोर कर रहे हैं, राइट? अदर देन दैट, आपकी बॉडी में अगर बहुत स्ट्रेस है, विच मीन्स कि आपका कोर्टिसोल हमेशा हाई रहता है, आप एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तब भी आपकी बॉडी में जो फैट स्टोरेज का परसेंटेज है वो हाई रहता है। नॉट जस्ट दैट, प्रोसेस्ड फूड, हाईली शुगर लेडन फूड, बहुत ज्यादा नमक, बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाना और बिल्कुल बे टाइम खाना खाना, मतलब सुबह उठे हैं 7 बजे और उसके बाद आप बहुत जल्दी एकदम आपको लो एनर्जी है, आपने एकदम कॉफी पी ली और उसके बाद 12 बजे आपने कुछ खाया, फिर आप 5 बजे कुछ खा रहे हैं, फिर आप रात के 11 बजे कुछ खा रहे हैं। सो अगर आप बे टाइम बहुत ही कुछ ऐसा खाना खाते हैं कि आपकी बॉडी में उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता, उसके कारण भी बहुत बार मोटापा देखा गया है। सो आप क्या कर सकते हैं अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज लो करने के लिए? क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं? नंबर 1 एंड फॉरमोस्ट इज योर डाइट। आप क्या खा रहे हैं, आप किन टाइमिंग पे खा रहे हैं और आप एक्चुअली उसको किस ढंग से खा रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो मेक श्योर कि आप जब भी खाना खाने बैठे तो आप अपना एक डाइट का एक प्रॉपर प्लेट बनाएं। मतलब कुछ भी नहीं खा रहे हैं, आप प्लान करेंगे अपने मील्स को प्रॉपरली। आपकी प्लेट के अंदर सारे कार्ब्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, विच मीन्स जब भी आप अपना खाना प्लान करते हैं सो यू हैव टू डिसाइड कि आपकी प्लेट में सारे इंपॉर्टेंट मैक्रोज और माइक्रोज होने चाहिए। सो वेदर इट इज फैट्स, वेदर इट इज प्रोटीन, कम्प्लेक्स कार्ब्स, फाइबर, ये सब आपके प्लेट का पार्ट होना चाहिए। आइडियली 1/4 हैज टू बी प्रोटीन, 1/4 हैज टू कम फ्रॉम सम कम्प्लेक्स कार्ब, विच मीन्स कि आपको रोटी चावल नहीं छोड़ना है। आपको कुछ भी जो बहुत एक रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न की डाइट होती है ना, वो कभी फॉलो नहीं करनी है। आपका जो ये माइंड है ना, ये रिबेल है। द डे यू टेल इट, आज से ना मैं दूध पीऊंगा और मैं सब कुछ बाहर का खाना छोड़ दूंगा, मैं रोटी चावल भी छोड़ दूंगा। सो इस टाइप का जब आप सोचते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है? आप कुछ दिन तक ऐसे फॉलो करते हैं, बट फिर आप वापस अपने ओल्ड सिस्टम ऑफ ईटिंग पे तो जाएंगे ही, राइट? वी ऑल आर ह्यूमंस एट द एंड। और फिर जब आप वापस जाते हैं तो आपका जो आपने 2-3 किलो वेट पुल किया होता है ना, वो एक बॉम्ब की तरह वापस टूट के आता है। सो आपको एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करनी है। अपनी सब्जियों को खाइए, दाल को खाइए, एक रोटी लीजिए, सैलेड लीजिए, दही लीजिए। ये प्रॉपर एक इंडियन डाइट जो खाने का सिस्टम है, ये एक परफेक्ट सिस्टम है, तभी तो हमारे एंसेस्टर्स इतने हेल्दी रहे और हमेशा से इसी खाने को खाया है उन लोगों ने। आपको इसमें कुछ बहुत ड्रास्टिक कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, एक चीज का ध्यान जरूर रखने की जरूरत है कि वो एक प्रोटीन आपके हर प्लेट में होना चाहिए। आप सुबह खा सकते हैं स्प्राउट्स, एक ये बहुत ही सिंपल वे है अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करने का। मेक श्योर कि आपका जो फ्रिज है ना, वो ऐसी हेल्दी ऑप्शन से भरा रहे कि आप जब भी फ्रिज खोलें आपको स्प्राउट्स दिखे, टोफू दिखे, पनीर दिखे, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दिखें। जब आपको दिखेगा यही तो आप खाएंगे यही। तो कुछ भी ऐसा जो बहुत प्रोसेस्ड होता है, पैक्ड होता है, इसको ना तो आप स्टोर करेंगे और ना ही आप इसको खाएंगे। आइए मैं अपने पूरे इस जो ओबेसिटी पे हमने बात की, इसको 3-4 पॉइंट्स में कंक्लूड करती हूँ। नंबर 1, आप अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं तो आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट में रहेंगे। उसके बाद बात आती है आपके स्लीपिंग पैटर्न की। तो आप अपना स्लीपिंग पैटर्न को वॉच कीजिए। आजकल के इस न्यू एज युग में रात को जागने का चलन है। सो आई वुड आइडियली एडवाइज ऑल आर न्यू जनरेशन पीपल कि आप 10-10:30 बजे तक सो जाइए। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, stay hydrated. Most of the times when you feel hungry, you are also thirsty. So make sure कि आपकी पानी का जो मात्रा है जो आप पूरे दिन में ले रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीजिए और घर का बढ़िया खाना खाइए और आप देखिए कैसे हो जाते हैं फिट एंड फैबुलस।
फिट इंडिया हेल्दी इंडिया, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं 3 डिफरेंट सेगमेंट्स। जिम का सेगमेंट आपको वर्कआउट और फिटनेस सिखाने के लिए, योगा का सेगमेंट जिसमें हम आपको सिखाएंगे वो सभी आसन जो आप अपने घर बैठ के कर सकते हैं अपनी सभी बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट एंड न्यूट्रिशन कि आप किस तरह से खाएं और किस तरह से अपना लाइफस्टाइल बनाएं कि सभी बीमारियां आपसे दूर रहें और आप एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जिए। सो आपका और हमारा ये सफर जारी रहेगा अब अगले हफ्ते, जिसमें हम लेकर आएंगे एक नई बीमारी और उस बीमारी से रिलेटेड क्या कारण है, आप क्या आसन कर सकते हैं, कैसे डाइट और न्यूट्रिशन से ध्यान रख सकते हैं और क्या वर्कआउट भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस शो में जिसका नाम है फिट इंडिया एंड हेल्दी इंडिया। आई सी यू देयर। नमस्ते, आदाब।